हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं सभी भारतवासियों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। अगर आप विज्ञान के स्टूडेंट हैं या फिर विज्ञान में दिलचस्पी रखना चाहते हैं, रुचि है आपकी, तो आज ये वीडियो पूरा देखिएगा। आज हम लोग बात करेंगे भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन के बारे में। कैसे, किस प्रकार से इनका जीवन था, किस प्रकार से कहाँ जन्म लिए, कहाँ पढ़ाई किए, कैसे पढ़ाई किए और किस प्रकार से उन्होंने खोज किया कि उन्हें 1930 में भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसकी पूरी कहानी को हम डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप सच में इनके बारे में जानना चाहते हैं तो पूरी कहानी सुनिएगा, ठीक है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले बताना ऊपर इनका जन्म 7 नवंबर 1888 में हुआ था। इनका जो राज्य है वो तमिलनाडु में, जो जिला है वो तिरुचिरापल्ली जिले में, गांव का नाम है अयनपेट्टाई में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा 12 वर्ष में ही पूरी कर ली थी। अगर मैं बात करूं तो 13 वर्ष में इनको मैट्रिक के लिए छात्रवृत्ति के लिए भी मिला था। काफ़ी पढ़ने में होनहार थे इन्होंने शुरू से ही। और 18 वर्ष की उम्र में, मात्र 18 वर्ष की उम्र में 1907 में उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जो बहुत बड़ी बात होती है। और मात्र जब ये 16 साल के थे, आजकल जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, लगभग 11वीं बच्चे 16 साल के होते हैं। 16 साल के जब बच्चे थे तब उन्होंने स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से प्रिज्म कोण का मापन किया था और विवर्तन बैंड का पता लगाया था। ये बहुत बड़ी खोज थी उनके लिए, जिसको उन्होंने विवर्तन बैंड की जब खोज किया था ना, इनकी पहली खोज था, तब इन्होंने प्रोफेसर जोन्स के पास इसको राय मशवरा के लिए भेजा। तो चूंकि उनके द्वारा कोई फीडबैक न आने की वजह से इन्होंने एक पत्रिका, मैगजीन थी, फिलोसफिकल मैगजीन, उन्होंने प्रकाशन के लिए भेजा। और बहुत खुशी की बात है कि इस प्रकाशन के द्वारा इनका जो प्रथम खोज था विवर्तन बैंड प्रिज्म के द्वारा, ठीक है, इसका प्रकाशन किया गया, जिससे इसको आत्मविश्वास मिला। इनको खोज करने के लिए आगे की ओर अग्रसर होने का आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है, इनको प्राप्त हुआ। फिर सेकंड इन्होंने खोज भी किया था, पृष्ठ तनाव की मापन प्रायोगिक विधि पर किया था, ठीक है। इसी बीच पत्र भेजने का सिलसिला बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास चलता रहा। इन्होंने बहुत सारे लोगों को भेजा था। इसी बीच एक पत्र भेजे थे उन्होंने लॉर्ड रेले को, ठीक है, जो इनके खोज से और इनकी उम्र को देखते हुए बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तब उन्होंने इनको कलकत्ता में बुला लिया और बुलाने के बाद वहीं जॉब भी ऑफर किए थे, ठीक है। और एक खास बात बता रहा हूँ, 1907 में जब ये एमए की परीक्षा उत्तीर्ण किए, तब जस्ट उसके बाद सिविल सर्विस के एग्जाम दिए थे। सिविल सर्विस के एग्जाम को उत्तीर्ण भी कर लिए थे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी थे अपने जीवन में। तब उनको वित्त विभाग द्वारा में लेखापाल के पोस्ट पे जॉब भी लगा। वे कलकत्ता में जॉब भी कर रहे थे। इस समय इनकी उम्र मात्र 18.5 वर्ष थी, बहुत कम उम्र था। उन्होंने एक सौभाग्य तब मिला कि जॉब करते करते कलकत्ता में ही एक रिसर्च लेबोरेटरी है, जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस लेबोरेटरी। यहाँ इनको सौभाग्य मिला, इनके द्वारा इनको बुलाया गया कि आइए हमारे यहाँ जॉब के साथ साथ बचे टाइम में रिसर्च करिए, खोज करिए। तो वे गए वहाँ और जॉब के साथ साथ खोज भी करने लगे। वहाँ बहुत कम साधन थी, अगर हम विश्व की अलग लेबोरेटरी की तुलना में करें तो। फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इतनी अच्छी तरीके से वहाँ रिसर्च किया कि पूरे विश्व में उस लेबोरेटरी का नाम जाना जाता है। उस समय भी फेमस हो गया है और आज भी जाना जाता है। इसी बीच कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उनको ऑफर लेटर आया टीचर बनने का, जो तब उन्होंने वहाँ टीचिंग भी करना चालू किया और पढ़ाना भी चालू किया। दोनों का पोस्ट का नाम था सर तारकनाथ पलित प्राध्यापक, एक पोस्ट है, वहाँ उन्होंने चालू किया था, ठीक है। ये इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहा। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि 1924 की घटना है, तब उनको रॉयल सोसाइटी सदस्य भी नियुक्त किया गया था, जो एक बहुत बड़ी सम्मान है अपने आप में। और 1926 में इन्होंने फिजिक्स में एक अपनी खुद की पत्रिका लॉन्च किया था, जिसका नाम है इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। इस पत्रिका को लॉन्च किया था, ठीक है। और अब बताता हूँ, ये तो कहानी हुई इनकी रिसर्च खोज जो प्रकाश
का प्रकीर्णन जो प्रभाव खोज किए थे रमन प्रभाव, इसकी शुरुआत कैसे होती है। देखिए, जब भी कोई खोज होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई क्वेश्चन मन में आना चाहिए, तब जाके खोज हो सकता है। एक जब घूमने जा रहे थे तो एक सागर में जा रहे थे, जिसका सागर है मेडिटेरियन सागर से जब गुजर रहे थे तो बीच सागर में जब पहुंचे ना, तो जब बीच सागर में पहुंचे तो सागर नीला दिखाई दे रहा था। तो इनके मन में क्वेश्चन आया कि आखिर ये सागर नीला दिखाई क्यों देता है। इसका क्वेश्चन के आंसर के लिए उन्होंने बहुत लोगों से पूछा, लेकिन किसी के द्वारा इनको विश्वसनीय आंसर नहीं मिला। जिस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि पहले मुर्गी आया कि अंडा आया, तो इसका कोई विश्वसनीय जवाब आज तक भी हमारे पास नहीं है। इसी प्रकार उनके पास भी नहीं मिला, तब वे इस टॉपिक पर खोज करने लगे। खोज करते करते लगभग 7 वर्षों की कठिन खोज के बाद कि सागर नीला क्यों दिखता है, ठीक है, उनकी इस खोज में सहयोग दिए कर रहे थे के कृष्णन जी ने। 1928 में दिन है 28 फरवरी, जो आज का ही दिन है, ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। आज भी दिन है 28 फरवरी 2023 का जो समय है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और एक बात है कब की, 28 फरवरी 1928 की। उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की और इसको प्रकाशित भी किया, लोगों तक पहुंचा। इसीलिए आज के दिन को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने के लिए इस दिन को आज ये दिन रखा गया है, त्योहार है, ठीक है। और इस खोज के लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। मैं अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर रमन प्रभाव होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूं तो एक इसका डेफिनेशन है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारा जाता है, जब किसी भी प्रकाश को कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, देखो ये पारदर्शी माध्यम नहीं है, ठीक है, यह पारदर्शी माध्यम है, जैसे हो गया कांच हो गया, प्रिज्म हो गया, इन सब से जब किसी प्रकाश को आप गुजारेंगे, ठीक है, तो उसका जो प्रकाश का कुछ हिस्सा है वो विक्षेपित हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है अलग डायरेक्शन में, ठीक है। और जब वो विक्षेपित होता है ना, तो उसका विक्षेपित प्रकाश में कुछ वेवलेंथ में परिवर्तन आता है। जो इंसिडेंट जो आपतित प्रकाश का वेवलेंथ है और विक्षेपित प्रकाश का वेवलेंथ है, जो उससे गुजारने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन आता है, इस वेवलेंथ में परिवर्तन को ही रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इसको आप डिटेल समझेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी प्रकाश पर मान लीजिए फोटोन आपतित किया हमने, फोटोन एक ऊर्जा युक्त कण है जिसकी ऊर्जा E=hν होती है। ये ऊर्जा का एक बंडल होता है, पैकेट होता है, गुच्छ के समान, जैसे अंगूर होता है ना, वैसे ही गुच्छ के समान फोटोन की ऊर्जा होती है। जब किसी फोटोन को किसी ठोस पदार्थ पे मान लीजिए कि इसी पर हमने क्या किया, उसको आके इस पर आपतित किया, ठीक है, जैसे डाला तो जो प्रकाश है वो सभी दिशाओं में फैल जाता है। सामान्य भाषा में बोल सकते हैं प्रकाश छितर जाता है, मतलब सभी दिशाओं में बिखर जाता है, ठीक है। तो जब प्रकाश अलग अलग दिशाओं में बिखरता है ना, तो उसी को बोलते हैं प्रकीर्णन होना, डिस्वर्जन। तो देखो जब प्रकीर्णन हुआ ना, तो उसमें जो प्रकीर्णित प्रकाश में सभी की ऊर्जा, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य आपतित प्रकाश के लगभग बराबर होती है। किंतु प्रयोगों द्वारा पाया गया कि 1 करोड़ फोटोन में से कोई एक फोटोन ऐसा मिला जिसकी जो एनर्जी थी वो आपतित एनर्जी से थोड़ा अलग था। उसी फोटोन को नाम दिया गया, ठीक है, उसी फोटोन को नाम रमन प्रकीर्णित फोटोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले रमन जी ने की थी। और इसी को समझाया रमन प्रभाव आकाश का नीला होने का रीजन भी समझा सकते हैं इससे, ठीक है, रेले के नियम से संबंधित है। तो अब देखो अगर हम बात करें कि सर इससे किस प्रकार से, अच्छा फैलने को आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं तो स्ट्राइकर में जब हम मारते हैं तो पूरी गोटी बिखर जाती है ना, वैसे ही जब प्रकाश पड़ेगा तो फैल जाता है ना, छितर जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। इसके फायदे क्या क्या हैं? तो कोई भी क्रिस्टल है, मान लीजिए कोई ठोस क्रिस्टल है, अच्छा हाँ, इसमें जो माध्यम है रमन प्रभाव में आप ठोस, द्रव, गैस कुछ भी ले सकते हैं, तीनों में वैलिड है। इस क्रिस्टल की आंतरिक संरचना क्या हो सकती है, इसका अंदाजा या अनुमान लगा सकते हैं हम लोग रमन प्रभाव के माध्यम से। दूसरी चीज, ठीक है, रमन प्रभाव के माध्यम से ना क्वांटम सिद्धांत की पुष्टि की जा सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा
टॉपिक है, मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात और बता रहा हूँ, जब चंद्रयान फर्स्ट का जब लॉन्च हुआ था तब चंद्रमा में जो पानी की पुष्टि किया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा, उसमें भी ये कहा गया था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं रमन प्रभाव ही उत्तरदायी है। इसके पीछे डिटेल तथ्य को आप अन्य जगहों में पढ़ लीजिएगा, मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रमन जी न केवल भारत के बल्कि विश्व के एक महान वैज्ञानिक हैं। हम सभी भारतीयों को उन पर गर्व करना चाहिए कि हमारे भारत में एक ऐसे महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था। सो वंस अगेन, ठीक है, आप सबको नेशनल साइंस डे के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।